ये हुक्म किया खुदा ने अब्राहम को। तुम्हारे यहां पुश्ता पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज का हो किया जाए, खा वो घर में पैदा हो, खा उसे किसी परदेसी से खरीदा हो, तो जो तेरी नस्ल से नहीं। इस खतरे का हुक्म खुदा ने अब्राहम को दिया था, और ये यहूदियों में ये राइज हो गया कि 8वें दिन बच्चे का लाजमी खतना किया जाता था। इस खतना के वक्त खुदावन के लोग के सरदार कहन जब वो बच्चे को पहले मकामी हैकल में लेके जाते, सबसे बड़ी हैकल जो यरूशलेम में थी, लेकिन नासर शहर में या बैतलहम में हर शहर में एक हैकल होती थी। मुकद्दस मरियम और यूसुफ के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि जब यीशु 8 दिन का हो गया है तो उसका जरूरी खतना करवाया जाए। यहूदी दस्तूर के मुताबिक खतना भी 8वें दिन करवाया जाता था, और उसी दिन वालिदैन बच्चे का नाम भी रखते थे। और जब बच्चे का नाम रखा जाता तो सरदार कहन के सामने वालिदैन का मौजूद होना बहुत जरूरी होता। वो वालिदैन से पूछते कि आपने क्या नाम सोचा है कि बच्चे का क्या नाम रखा जाए। फरिश्ता ने यूसुफ को भी बताया था कि तू इसका नाम यसू रखना, और मरियम को भी बताया था कि तू इसका नाम यसू रखना। इस जिम्मेदारी के तहत यूसुफ ने और मरियम ने कहा कि इसका नाम यसू होगा। उन्होंने हैकल में ले जाकर 8वें दिन यसू मसीह का खतना करवाया और वहां नाम रखा। इस रस्म को हैकल में इसलिए किया जाता था ताकि हैकल में जितने मौजूद लोग हैं और जितने रिश्तेदार आए हुए हैं इस रस्म को देखने के लिए, वो ये जान ले कि ये इनका बच्चा है और इन्होंने इसका ये नाम रखा है, और हमारी आंखों के सामने इन्होंने यहूदी शरीयत को पूरा किया है। और यहूदी दस्तूर को मानना और शरीयत को पूरा करना हर बात यहूदी वादन का फर्ज होता था। इसीलिए खुदा ने मुकद्दस मरियम के लिए यूसुफ का चुनाव किया, ताकि इस अहम काम के लिए जो यहूदियों का एक रस्म और रिवाज था, जो दस्तूर था, उस जिम्मेदारी को ये पूरा कर सके। चौथा काम इसके अगर देखें उसका 2 बाब उसकी 22 और 24 से याद, तो ये उसने एक और काम, चौथा काम जो किया, फिर जब मूसा की शरीयत के मुताबिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदा के आगे हाजिर करें। जैसा कि खुदाओं की शरीयत में लिखा है कि हर एक पलौठा खुदाओं के लिए मुकद्दस ठहरेगा, और खुदाओं की शरीयत के इस कौल के मुवाफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। जो एक और जिम्मेदारी ये वादा पर होती थी, जब बच्चा 8 दिन का हो जाता था उसको मुकामी जो उनके इलाके की हैकल होती थी वहां सरदार कहन जो होता था उसके आगे ले जाते और खतना करवाते और नाम रखते। उसके बाद जब बच्चा 40 दिन का हो जाता, इसीलिए हम कहते हैं कि 1.25 महीने का जब बच्चा हो जाता है, जब मां नहा लेती है, पाक हो जाती है, तो फिर वादा को यह हुक्म होता था कि वो यरूशलेम में बड़ी हैकल में जाए। वहां जो बड़ा सरदार कहन होता था उसके आगे बच्चे को पेश करते थे, और ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती थी वालिदैन के ऊपर कि अपने पलौठे बेटे के लिए वो खास उसको यरूशलेम की हैकल में लेके जाते और उसके लिए शुक्रगुजारी पेश करते। और इसी के साथ साथ वो कुमरियों को एक जोड़ा, जिसे कुगिया कहते, वो और कबूतर के 2 बच्चे वो जरूर लेके आते ताकि वो सोख्ती कुर्बानी के तौर पर पेश करें। ये जान का कफारे के तौर पर किया जाता है कि खुदा तेरा शुक्र हो कि आपने हमारे बेटे की जिंदगी को बचाया। आज हमारा बच्चा 40 दिन का हो गया और हम इस लायक हुए कि आपने इस बच्चे को, जो पलौठा है हमारा और तेरा मुकद्दस बेटा है, हम तेरे हुजूर में लेके आए। और जो हर यहूदी इस बात का ख्याल रखता था कि वो अपने पलौठे बेटे का बहुत एहतराम करते थे। वो कहते थे कि ये खुदा का मखसूस किया हुआ बच्चा है, ये खुदा के लिए मुकद्दस किया हुआ बच्चा है, इसलिए उसका बहुत ख्याल करते थे। यहूदी दस्तूर के मुताबिक
जब ये उनके 40 दिन का, जब खुदा यीशु मसीह के 40 दिन के हो गए, तो लाजमी था कि नासरत से उसको यरूशलेम लेकर जाए। नासरत से यरूशलेम 70 मील के फासले पर था, तो यह मुकद्दसा मरियम के लिए बहुत मुश्किल था कि वो बच्चे को लेकर किसी दूसरे के साथ वहां 70 मील का फासला तय करके यरूशलेम जाए। लेकिन उसको अकेले जाने की इजाजत नहीं थी, लाजमी था कि उसका मर्द उसके साथ जाए। जो वो वहां गए, खुदा की हैकम में गए, वहां उन्होंने कुर्बानी के लिए कुमरियों का जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे पेश किए और सरदार ताहिर के आगे पेश किया बच्चे को। और जो यहूदी दस्तूर के मुताबिक सरदार ताहिर उस बच्चे को ब्लेस करता था और उसके बाद उसको कहता कि आपने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो वादा के ऊपर खुदा ने आयत की हुई है, आपने उसको पूरा किया हुआ। इसलिए यहूदी वादा के लिए पलौठे बच्चे को खुदा की बड़ी हैकल में ले जाना बहुत बड़ा फर्ज होता था। इसी घर से वो खुदा यीशु मसीह को वह हैकल में लेकर गए। 5वां काम जो खुदा यीशु मसीह ने किया, अगर हम देखें मत्ती रसूल की इंजील उसका 2 बाब उसकी 13 आयत में पढ़ूंगा। जब रवाना हो गए तो देखो खुदाओं के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वही रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया। बाज लोगों का ये ख्याल है कि जैसे ही खुदा यीशु मसीह पैदा हुए उससे थोड़े दिनों के बाद ही वो खुदा यीशु मसीह को लेकर मिस्र को भाग गए। जब मैं इसके बारे में तफसील से इसके बारे में पढ़ा तो पहले लिखा कि खुदा यीशु मसीह का उन्होंने एक खतना करवाया, उसका नाम रखा। फिर 40 दिन के बाद वो मुकद्दस हैकल में लेके गए, और जब 40 दिन पूरे हो गए उसके बाद ये वाक़या पेश आता है कि खुदा यीशु मसीह अब 40 दिन हो चुके और मुकद्दसा मरियम पाक हो चुकी है और वो खुदा की हुजूर अपने बच्चे के लिए शुक्रगुजारी पेश कर चुके हैं। और खुदावंद को पता था कि हेरोदिस के ये मौत की आखिरी अय्याम थे जब उसने एक बड़ा बहुत गंदा प्लान सोचा कि मैं तमाम बच्चों को जो 2-2 साल के हो चुके हैं, ऐसे छोटे हैं, मैं मरवा डालूंगा। और खुदा के फरिश्ता ने फौरी तौर पर यह हुक्म दिया कि तू बच्चे को और उसकी मां को लेकर फौरी तौर पर मिस्र को भाग जा। क्यों हुक्म दिया? क्योंकि हेरोदिस ने किसी सूरत भी लिहाज नहीं करना था। उसने ढूंढ कर बच्चों को मरवाया, जहां जहां भी बच्चों को मिला उन्होंने मरवा डाला। जो अब उसको तलाश यीशु की, उसका ख्याल था कि मैंने उस बादशाह को हमेशा के लिए खत्म कर देना है, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा। लेकिन खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ की रहनुमाई की। जो खुदा नासर शहर में बताया था पहले भी एक मैसेज में कि ये एक बहुत बड़ी शाहरा के बड़ी सड़क कह लें या बड़ी शाहरा के किनारे ये वाक़या था, और यहाँ से अक्सर ताजर लोग जाते थे जो मिस्र में या यूरोप में या दूसरे ममालिक में कारोबार करने के लिए जाते थे। इसके अलावा अक्सर लोगों का हजूम यहाँ से गुजरता रहता था। इसीलिए खुदा ने कहा कि तू फौरी इसी रात उठ और अंधेरे ही में बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जा। और वो उसी शाहरा पर